संसद में पेश किए गए 2024-25 के अंतरिम बजट में एक ऐसी बात हुई जिस पर ध्यान किसी का उतना ज्यादा नहीं गया, लेकिन अब उस पर काफी विचार मंथन चल रहा है। और यह फैसला था भारत की ओर से यूएन फंडिंग में कटौती का फैसला। जी हां, इंटरिम बजट 24-25 में जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया, उसमें इंटरनेशनल बॉडीज जिसमें यूएन भी शामिल है, उनका 35% से ज़्यादा जो फंडिंग है उसको कट कर दिया गया, अगर आप रिवाइज एस्टिमेट देखें 2023-24 की तुलना में। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो 2024-25 के इंटरिम बजट में इसमें 558 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इंटरनेशनल बॉडीज़ के लिए। और इसमें बिम्स्टेक है, इसमें सार्क है और इसमें यूएन शामिल है। अब सवाल ये है कि भारत ने अपना जो कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशंस में उसको कट करके क्या सही किया? देखिए, कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा अच्छा वेलकम मूव है। वेलकम मूव इसलिए है कि आपको यूएन परमानेंट सदस्यता दे नहीं रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और आप उसको फंडिंग पे फंडिंग दिए जा रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? ये तो भारत के साथ अन्याय है। इसके अलावा यूएन पीस कीपिंग मिशन में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा भारत अपनी फोर्सेस को भेजने वाला देश है। अब लोगों का ये कहना है कि आपने फंड को कट किया, ये बहुत अच्छी बात है, अब एक और स्टेप आप उठाइए। अब ये कहा जा रहा है कि भारत यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी अपना कट करे, यानी कि अपने जो हम सैन्य कर्मी भेजते हैं शांति मिशनों में, उनको भी कम किया जाए। तो क्या ये लॉजिक जो है वो तर्कसंगत है? क्या वाकई में इस तरह से हमें यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिल पाएगी? क्या इससे हम कोई दबाव बना पाएंगे? और क्या वक्त आ गया है कि भारत अब यूएन की फंडिंग में और कटौती करे? पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि यूएन की अपनी प्रासंगिकता आज के वक्त में क्या है। क्या यूएन का जो मैंडेट था, जो यूएन को पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था और एक पूरी तरह से पूरी दुनिया को व्यवस्थित रखने की जो उसकी प्राथमिक जो जिम्मेदारी थी, क्या वो उसमें कामयाब हो पाया है? और अगर वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है और साथ ही साथ में वो भारत के हितों की अनदेखी कर रहा है, तो क्या हमें फंडिंग को जारी रखना चाहिए? और साथ ही साथ में क्या हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी परमानेंट सीट पर दबाव बनाने के लिए फंडिंग में कटौती करनी चाहिए? ये पुरानी बहस है, लेकिन सतह पर फिर आई है इस बार के अंतरिम बजट में यूएन फंडिंग में कटौती के बाद। तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या ऐसे ही बात बनेगी? इस पर बातचीत करने के लिए रॉबिन सचदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है रॉबिन सर आपका। थैंक यू सर, अ प्लेजर आपके साथ ऑलवेज। वेलकम सर वंस अगेन। कितना प्रैक्टिकल ये लॉजिक लग रहा है सर कि सब कह रहे हैं कि साहब ठीक किया आपने, और अभी तो आप यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में भी कटौती कीजिए। रॉबिन सर, आवाज आ रही है? नहीं, आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, फिर से आप बोलेंगे प्लीज? हाँ सर, ये जो यूएन के फंड में कटौती की है, इसका तो लोग वेलकम कर ही रहे हैं और कह रहे हैं कि आप यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस भेजते हैं उनको भी आप कम कीजिए। तो क्या ऐसे बात बन पाएगी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट जगह के लिए सर? मेरे विचार से बिल्कुल नहीं बन पाएगी। पहली बात देखिए, दो चीजें हैं। यूएन सिक्योरिटी में हमें सीट नहीं मिल पाएगी। पॉइंट इज 5 देश है जिनके पास वीटो की पावर है। अब प्रश्न ये है कि इन 5 के अलावा कौन 1 या 2 या 4 देश ऐड कर दिए जाएं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जिनके पास वीटो पावर हो। आप समझिए, अगर एक 200 लोगों की संस्था है, जैसे यूएन है 190 समथिंग, उसमें आप 5 के पास कंट्रोलिंग पावर है, आप क्या किसी से शेयर करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा। आप सोच लीजिए, हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलने के चांस बहुत बहुत कम है, वन। बट सेकेंड, यस, यूएन का रिफॉर्म होना चाहिए, वो बात अलग है। तीसरी बात, अब ये जो बात हो रही कि हम पैसा काटते, हम देते कितना है यूएन को? हम मेरे ख्याल से पिछले उसमें हमने $30 मिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं यूनाइटेड नेशन, हम जीरो करते हैं, क्या फर्क? अमेरिका, जापान और बाकी देश बहुत ज्यादा। तो हमारे कंट्रीब्यूशन ठीक है, हमारा सिंबल इंडिकेट करेगा, हमारे विचार इंडिकेट करेगा कि हम नहीं देते। तो बात ये होती है कि आप कैंप के अंदर रह के कुछ करें, या आप बोले भैया मैं तो कैंप के बाहर जाकर के मैं तो बहिष्कार कर रहा हूं। वन।
सेकेंडली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हमने हमें हम ड्रीम है, लॉजिक है। यूएन का जो चार्टर है ना, उसमें कहा जाता है वी द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में हम तो 1/5 या ऐसे कुछ नंबर 1/6 नंबर है, हमें होना चाहिए। परंतु जिस हिसाब से मामला स्ट्रक्चर हो गया, हम उसमें नहीं है। अब जिनके पास वीटो पावर है, वो अपनी वीटो पावर कभी डायल्यूट नहीं होने देंगे। आप मोटा मोटा आप समझिए। ओके, एट द सेम टाइम हम कहते हैं कि हमें रोल भी चाहिए। तो हमें जो पुश करना है, वो पुश करना है यूएन के रिफॉर्म को। हम कहते रहे सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म को, वो बात अलग है। बट अदरवाइज यूएन के बड़े सारे और विंग्स हैं जहां रिफॉर्म बट हो। यूएन का बट रिफॉर्म, यूएन का रिफॉर्म ही हम जो अवधारणा लेकर चल रहे हैं यूएन के रिफॉर्म की, हमारे लिए तो यूएन का रिफॉर्म ही रीस्ट्रक्चर करना है यूएनएससी को सर। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप 2023-24 का एस्टिमेट देखें तो हमने 382 करोड़ रुपए दिए थे यूएन को, अभी हमने उसको कट करके मेरे ख्याल से 54-55% कम कर दिया, 175 करोड़ का हमने प्रावधान सिर्फ किया है। तो ये कुछ ज्यादा मैटर नहीं ये ज्यादा, हाँ, ये अमाउंट ज्यादा नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये अमाउंट इतना ज्यादा नहीं है कि वो यूएन पर किसी तरह का कोई असर डाल पाएगा। यस, ये कुछ भी नहीं है। और अगर हम देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बात हो रही है सीट की, एक तो रहा है कि इंडिया, जापान, ब्राजील और एक और देश, ये सब चारों को ऐड होना चाहिए। तो हमने कम करा, क्या जापान ने कम करा? जापान सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, मैं नंबर बोल रहा हूं उसका, फॉर यूनाइटेड नेशंस बजट। जापान ने कितना कम करा? या तो ऐसा हो हम 4 देश बोले, इंडिया, जापान, आई थिंक जर्मनी एंड वन मोर, कि हम अपनी कंट्रीब्यूशन 0 करते हैं अनलेस यूएन रिफॉर्म हो। अगर हम अपनी कंट्रीब्यूशन 0 भी कर दें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म नहीं होने वाली। क्योंकि क्योंकि कोई भी जिसके पास वीटो पावर है, वो अपनी वीटो पावर देगा नहीं, शेयर नहीं करेगा। क्यों करेगा? आप करोगे क्या? कॉमन सेंस सोचिए आप। तो ये जो कहा जा रहा है कि आपने पैसों में तो कटौती कर दी है, अब आप यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में भी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को कम कीजिए, जबकि हम पूरी दुनिया में एक तरह से इसे अपनी बड़ी स्ट्रेंथ के रूप में और दुनिया में शांति, अमनो चैन कायम करने में हमारे सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में गिनाते हैं। तो क्या बात बनेगी सर इससे? नो, ब्यूटीफुल पॉइंट। पर इसमें फ्लिप साइड ये देखिए, जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, उसमें यूएन का रोल तो देखिए अलग रखिए ना। जब भारतीय हमारे पीस कीपिंग फोर्सेस सोल्जर्स जाते हैं, हमें मौका मिलता है उन देशों में जहां पर भी ये डिप्लॉय हुई, उन देशों के साथ, और उन देशों में हमारे प्रति सद्भावना बनती है। तो एक तरफ आप यूएन को अलग रखिए ना, हमारा पीस कीपिंग मिशन, अगर हम यूएन के अंदर जाते हैं, अंगोला में, जिम्बाब्वे में, इथियोपिया में, कहीं भी, तो वहां पर जब हमारे इंडियन सोल्जर्स जाते हैं और हमें बजट दिया जाता है, सी वी मेक मनी, नॉट मेक मनी, हमें पैसा मिलता है वहां अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करने का, हमें पैसा दिया जाता है। जितना भी हमारे सोल्जर्स वहां जाते हैं, तो जहां वहां रहते हैं, हम वहां शांति का प्रयास करते हैं। यूएन पीस कीपिंग लड़ती नहीं है, वो जाके बस इंश्योर करती है शांति हो। पर वहां के लोगों में सद्भावना बढ़ती है। लोगों को अफ्रीकन देशों में या जहां भी यूएन पीस कीपिंग फोर्स जाती है, उनको, क्योंकि वो देश इतने लड़ाई से त्रस्त थके हुए होते हैं, उन्हें लगता है कोई आ जाए हमें कुछ सकूर दे। वैसे में अगर हमारे इंडियन सोल्जर्स वहां होते हैं, तो उन देशों में भारत के प्रति एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी पैदा होती है। और हमें, हमारे को नंबर्स वाइज, आप बिजनेस चैनल, हमें हमें उसका खामियाजा मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो अगर हमें उसकी खर्चा मिल रहा है, और वहां जाकर के हम जो भी कर रहे हैं, उसमें हमारे हमारे देश को, हमारे सोल्जर्स को इज्जत मिल रही है और कुछ पॉजिटिविटी बिल्ट हो रही है, तो बॉटम लाइन हमारे लिए अच्छा है ना। तो हमें अपनी पीस कीपिंग फोर्स को कम करने का मेरे विचार से बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। करेक्ट। यूएन में हम बजट कम भी कर दें, वो बात अलग है, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए सोचना, मेरे ख्याल से ठीक है, प्रेशर बनाते रहे यूएन पे, इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे, जो भी करते रहे, हमें वो सीट मिलेगी नहीं। पर उसके, अच्छा, आपने इस सवाल का एक बहुत ही मुकम्मल जवाब जो दिया, वो अपने ओपनिंग रिमार्क्स में दिया। आप थोड़ा सा सटारिकल भी हो रहे थे कि क्या जो ग्रुप ऑफ 4 है, जिसको हम G4 कंट्रीज़ कहते हैं, इंडिया, ब्राज़ील, जापान एंड जर्मनी, आपके
क्या ये मानते हैं सर कि ये चारों साथ में आ जाएं? और ये पिछले दफ़े हर साल मिलते हैं, और जब भी UNGA की बैठक होती है उसके इतर G4 के लोग मिलते हैं, बैठते हैं, एक बार फिर से बातचीत करते हैं कि साहब रिफॉर्म्स होने चाहिए। अगर ये एक मुश्त होकर, एकजुट होकर एक साथ कटौती कर दें बजट्स में और थोड़ा सा और प्रेशर बिल्डिंग एक साथ कर दे, तो तब क्या बात बन पाएगी सर? नहीं बन पाएगी, क्योंकि अभी देखिए नहीं बनेगी। इसमें हम जो ये 4 देश हैं, इसमें आ जाएगा अफ्रीका के रिप्रेजेंटेशन कौन करे। पहली बात तो फॉर्मूला क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म करने का भी 5 है। ओके, मान लीजिए 4 सीट खोली जाती है, तो अफ्रीका की जो 1 सीट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, 1 सीट लैटिन कॉन्टिनेंट, 1 सीट हेयर, 1 सीट जापान, कौन डिसाइड करेगा कि किस जोन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है जो कि उस सीट पे बैठे। और जो पहले 5 हैं, आप क्या सोचते हैं, कॉमन सेंस लीजिए ना, जिन 5 लोगों के पास डिसीजन मेकिंग है। अभी आज ही इजराइल को लेकर के, गाजा वॉर को लेकर हुआ रेजोल्यूशन, उसमें अमेरिका ने वीटो कर दिया। आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि अगर वीटो पावर ये 5 से बढ़ के 9 को हो जाएगी, जिन 5 के पास है वो 9 को देंगे कि भाई मैं 4 और लेता हूं, अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। कौन करेगा ये? कॉमन रियल पॉलिटिक्स में आप सोचिए, मैं केवल ये कहता हूं। एब्सोल्युटली यस सर। मुझे लगता है कि ये धरातल पर जो आपने सिचुएशन बताई, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन पर आपने प्रकाश डाला। थैंक यू सो मच। थोड़ा हमको भी समझने में ये आसानी हुई कि भारत अगर इस तरह के मेजर्स अपनाता है तो क्या होगा। फंडिंग की जहाँ तक बात है, आपने सही कहा। अगर मैं फटाफट से अपनी बातों का टेक अवे लूँ, इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएँ। दूसरा, पीस कीपिंग जो है, जो बहुत चर्चा चल रही है, आप सोशल मीडिया पे भी जाइए, खूब चर्चा चल रही है कि साहब हम ना इसके पक्ष में रॉबिन सचदेवा नहीं है। वो कह रहे हैं कि पीस कीपिंग को आप कम मत कीजिए, इनफैक्ट अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, क्योंकि वो एक भारत को सॉफ्ट पावर के रूप में लैंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और दूसरा, हमारी जिम्मेदारी बताता है कि हमको एक जिम्मेदार नेशन के रूप में बताता है। बट इंटरेस्टिंग होगा ये देखना सर कि आगे किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और इस विश्लेषण के लिए।